There seems to be no end to the incidence of sexual violence of an unimaginably kind against women in our country. It's really a matter of shame for all of us. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मातृशक्ति को अधिक जागरूक, अधिक सजग होने की आवश्यकता है। एक बार पुनः अपनी विस्मृत हो चुकी शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। अपनी योग्यता को समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम आज जानेंगे अपने दूसरे मॉड्यूल के अंदर लॉज ऑन विमेन सिक्योरिटी एंड राइट्स में सेक्शन 354A और सेक्शन 354D के बारे में। सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड स्टॉकिंग। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इनअप्रोप्रिएट स्टेयरिंग, टेलिंग सेक्सुअल जोक्स, शोइंग और सेंडिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस, demanding hugs, dates, or sexual favors, asking questions or talking about inappropriate things, making unnecessary physical contact, using language that puts someone down on the basis of their gender, spreading sexual rumors, threatening regarding this, or blackmailing, stalking. तो ये सब जो acts हैं, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के अंदर आते हैं। और पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 354A पेनल्टीज रेंज फ्रॉम 1 to 3 years ऑफ प्रिजनमेंट एंड और अ फाइन। लाइक प्रिजनमेंट भी और फाइन भी, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से एक। द एक्ट विल इंश्योर दैट women are protected against sexual harassment at all workplaces, be it public or private. The sense of security at workplaces will improve women's participation in work, resulting in their economic empowerment and inclusive growth. By the Criminal Law Amendment Act 2013, Section 354D, whoever commits the offence shall be punished on first conviction of imprisonment of either description for a term which may extend up to 3 years and shall also be liable to fine, and be punished on a second or a subsequent conviction with imprisonment of either description of a term which may extend up to 5 years and shall also be liable to fine. So this was about 354A and 354D. अब हम किस तरीके से डील कर सकते हैं? यू नो, जब भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो महिला सबसे पहले मानसिक तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करती है, घबरा जाते हैं। सबसे पहले हम इग्नोर करते हैं कुछ समय तक, ये सोच करके कि नहीं जाना है पुलिस के पास, हम लोग बचते हैं। पर आखिर कब तक? हम ये सोचते हैं कि जाकर के भी कोई फायदा नहीं है। होता है कि नहीं? Some women chose to ignore their stalkers because they are intimidated by the thought of approaching police or that police will not help. लेकिन रिपोर्ट करना आवश्यक है अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है तो अगर आप पुलिस के पास जाने से घबरा रहे हैं, वैसे तो घबराना नहीं चाहिए। अभी जो है हमारी गवर्नमेंट हर एक थाने और हर एक तहसील के अंदर एक विमेन हेल्प डेस्क जो है वो उसको लॉन्च कर रहे हैं और वहां पर एक महिला कांस्टेबल या कोई भी महिला पुलिस की अधिकारी रहेंगी और वो आपकी बात को सुनेंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जाते हैं तो वहां पर हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो इसी के करके जो सरकार ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं और 350 तहसील हैं, तो उनमें विमेन हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों पर सुनवाई करेगी, एंटरटेन करेंगे। अदरवाइज आप अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन भी लॉन्च कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की साइट पर जाएं तो वहां पर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। Include things like changing your routine or having friends and family to accompany you. Do not take the same route every day. अगर आप किसी एक ही रूट पर, आपका रूट वही है आने जाने का, तो आप कभी कभी बीच में ऑल्टरनेट रूट्स ले सकते हैं। कोशिश करें ग्रुप में मूव करें, पर यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप अकेले भी ट्रेवल कर रहे हैं, टेक प्रिकॉशंस। कीप डॉक्यूमेंटेशन फॉर एविडेंस ऑफ स्टॉकिंग। कीप अ लॉग ऑफ टाइम, डेट, लोकेशन, ईमेल्स एंड मैसेजेस। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि समवन इज स्टॉकिंग यू, तो जस्ट अलर्ट रहें और नोट करें कुछ चीजों को, ठीक है?
सो दैट जब आप रिपोर्ट करें इस घटना के बारे में तो आपके पास कुछ एविडेंसेस, कुछ प्रूफ्स होने चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको ऑनलाइन ईमेल्स और मैसेजेस कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड रखें। द बेसिक एम ऑफ द स्टॉकर इज टू ट्राई एंड स्केयर यू बाय हिज एक्शंस। और वो इसी मौके का इंतजार करते हैं कि आप घबराए और वो अटैक करें। However, instead of getting scared, you must be brave and call for help in any case of danger. लेकिन आपको घबराना नहीं है, you have to be brave. और अगर आपको लगता है कि आसपास एकदम से कोई नजर नहीं आ रहा, still स्क्रीम कीजिए, जितना तेज कर सकते हैं उतना तेज कीजिए। अगर आपको लगता है कोई नहीं आ रहा है, कोशिश कीजिए भागने की, जितना तेज भाग सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी चीज है उससे उसका मुकाबला करें। डोंट वेट फॉर हिम टू फिजिकली हार्म यू। कोई ना कोई सेफ्टी ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें फोन में और उसके फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी रखें, उनको इनेबल करके रखें। सेव द लोकल पुलिस स्टेशन नंबर फॉर एनी इमरजेंसी इफ यू सेंस समवन फॉलोइंग यू। कॉल समवन एंड टेल देम योर लोकेशन। Make a noise if someone tries to forcefully touch you, approaches you, and pass the lewd remarks. Use crowd as weapon of self-protection. तो बेहद आवश्यक है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें, घबराएं नहीं, आत्मविश्वास के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। We can end this only if we fight back. Change will come only when we will become the change. Thank you.